जय श्री राम। सीताराम सीताराम। जय श्री राम। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सभी प्रभु प्रेमियों को प्यार भरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। आप सभी प्रभु प्रेमियों को हमारी ओर से आने वाला समय में आप और आपके समस्त परिवार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आप लोगों के ऊपर में भगवान गणेश, भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। आज हम आप ये क्या जीवन जीते हैं, हम आप ये क्या जीवन जी रहे हैं, इसको कभी सोचते हैं तो बड़ा हम अफसोस करते हैं। जिस किसी से पूछो कि कैसे हो भैया, तो वो बोलते हैं कि भैया प्रभु महाराज बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है। क्या टेंशन है? तो उनका जवाब एक ही होता है कि काम ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, बड़ी उलझन आ जाती है। क्या बताएं आपसे महाराज, एक टेंशन हो तो बताएं, कई कई टेंशन, कई कई मुसीबतें, क्या बताएं आपसे। लोगों का जवाब ये होता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो आपने टेंशन पाल रखा है, ये केवल कमाने के लिए, तो कहते हैं कि व्यापार तभी आपका सर्वोत्तम होगा जब प्रभु की कृपा होती है। आप जीवन में निरोग जीवन तभी जी सकते हैं जब गोविंद की कृपा होती है। आपके घर में सुख और शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब प्रभु की कृपा होती है। जिस प्रभु ने हमें सब कुछ दिया, आज जो चीज, जो वस्तु आपके पास उपलब्ध है, ये किसने दिया है? ये भगवान का ही दिया हुआ सब आपके पास में है। और आप जिस चिंता की खोज में संसार में भटक रहे हैं या बाजार में भटक रहे हैं,
इसका समाधान वहां से नहीं होता है। जिन्होंने संसार को बनाया, जिन्होंने आपको सर्व सुखी बनाया, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, इस दुख को भी वही दूर कर सकता है, इस मुसीबत को वही दूर कर सकता है, इस टेंशन को वही दूर कर सकता है। लेकिन हम टेंशन में इतने अज्ञान में ग्रस्त हो जाते हैं, इतने अज्ञान में हम चले जाते हैं कि हमें यह भान भी नहीं होता है कि हम एक बार जाकर के प्रभु के दर पर जाकर के कुछ कहें, या मंदिर में जाकर के जितनी सहायता हम इन संसार वालों से मांगता हूं, अगर उतनी सहायता यदि अपने गोविंद से कर लूं, यदि अपने प्रभु से कर लूं, तो हमारा तो दुख ही संकट ही कट जाएगा। लेकिन कहते हैं कि माया के भीतर में इतने हम स्वार्थी हो गए हैं, इतने हम कामी हो गए हैं कि हम सुख जो है, जो सुख का निदान है, वो इन संसार में खोजते हैं। और संसार में कुछ नहीं है, संसार तो एक मिथ्या है, संत कहते हैं। ये जो आपके साथ में हो रहा है, ये तो एक भ्रम है, और हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। जिस प्रभु ने हमें सब दिया, एक बार भी उनके द्वार पर जाकर के एक बार भी उनसे ये नहीं कहते हैं कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है हम पर, आपने जो सुख, ऐश्वर्य, जो नाम, जो पद हमें दिया, अगर मैं 1000 जन्म आगे भी देखूं और 2000 जन्म पीछे भी देखूं, तो मेरा ऐसा कर्म नहीं है कि जो सुख आपने मुझे उपलब्ध कराया है, जो सुख आपने मुझे दिया है, मैं उसका अधिकारी हूं। लेकिन हे नारायण, हे गोविंद, हे माधव, फिर भी आपने इस दास के ऊपर में इतनी कृपा की है। आपको सच्चे हृदय से आपको बार बार मेरा प्रणाम हो, मैं प्रणाम करता हूं, और हे माधव मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। आपने क्या नहीं दिया मुझे, इतनी कुशल पत्नी दी, बच्चे दिए, समाज में नाम दिया, प्रतिष्ठा दिया, व्यापार दिया, सब तो आपका ही दिया हुआ है। मैं अज्ञानी व्यक्ति, मैं आपको भूल गया था नाथ, इसलिए हे प्रभु, इतना जो आपने सुख दिया है, इतना जो सुविधा दिया है, इतनी कृपा आपने बरसाया है हम पर और हमारे समस्त परिवार के ऊपर, तो एक कृपा और करो नाथ। ये जो मेरा राजहंस मन है, ये आपकी भक्ति में सदा लगी रहे। इतनी कृपा करो नाथ कि ये दास जब प्रातः जगे तो मन में पहला विचार आपके दर्शन का हो,
आपके नाम का हो, बस एक कृपा और करो नाथ। ये इतनी प्रार्थना अगर हम सच्चे हृदय से कर दें तो फिर तो हमारा कल्याण हो जाएगा। दुनिया में लाख कष्ट आए, लाख तकलीफ आए, तुम इन संसार वालों से कभी भी इनसे सुख की कामना मत करना प्रभु प्रेमियों। कभी भी अपने रिश्तेदारों से सुख की कामना मत करना, कभी भी अपने मित्र से सुख की कामना मत करना। और एक बात कहूं आपसे, आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, इन संसार वालों से कभी नहीं बताना। यदि आपने इस तरह का गलती कर दिया तो याद रखिएगा, आपकी खिल्ली के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। ये संसार वाले मीठ बोल होते हैं, मीठा बोल करके आपके मन की बातों को तो जान लेते हैं, पर संसार में इसकी खिल्ली उड़ाते हैं, एक कान से दूसरे कान पहुंचाते हैं, जो कि आपके कानों तक पहुंचेगा तो जो कष्ट आप झेल करके महसूस कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा आपको कष्ट होगा। इसलिए संकल्प कर लो कि जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, एक रूटीन बना लो कि अपनी मन की बात तो अपने प्रभु से ही कहेंगे। और आप ऐसा संकल्प करके और प्रभु से ऐसी बात करें, भक्ति में आंख बंद करके जब पूजा करते हो तो आंख बंद करके उनकी छवि को याद करो और अपने मन का संबंध उनसे जोड़ो।